हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो रोजगार विद अंकित की स्टैटिक की बुक है इसका जो है हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी जो है हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट जो है चैप्टरों को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो ये एक से स्टार्टिंग से हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जो हो गए हैं वो प्लेलिस्ट में आगे ऐड कर दूंगा। बाकी जो है एक लेसन से अब हम लोग जो है एक तरफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार के विषय में हम लोग जो संपूर्ण जो एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर एक वीडियो, यानी एक चैप्टर एक वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो प्लेलिस्ट में ढूंढने में। जैसे कि अब ये चैप्टर है तो एक ही वीडियो में रहेगा, अगला जो चैप्टर रहेगा वो भी एक वीडियो में रहेगा। यानी चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो एक ही वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है ये कुम्मी भी है, और ये कुम्मी तमिलनाडु में भी होता है। माथुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोम्मालू और भाम कल्पम दप्पू, तपेता गुल्लू और लंबाड़ी, धीमसा अराकू जनजाति द्वारा ये होता है। बथुकम्मा, कोलाट्टम तमिलनाडु में भी होता है। और वीरनाट्यम, गोबी, डंडारिया, गुशादी और ओट्टम थेडाला छड़ी, ये जो है लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश के हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुम्मी नृत्य जो है ये भारत में जो है तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये तो आंध्र प्रदेश में है कुम्मी। ये जो है कुछ नृत्य ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में भी होते हैं, जैसे कि कुम्मी जो नृत्य है भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य को महिलाएं गोलाकार में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते हैं। इसमें जो है ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। कुम्मी नृत्य की जो शैलियां हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो कुम्मी नृत्य की जो शैलियां हैं, पहला है पूर्ण थट्टी कुम्मी, और अगला है दूसरा है दीपा कुम्मी, यह हाथ में दीपक लेकर होता है नृत्य। तीसरा है कुलवई कुम्मी, ये धोबी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कुलवई कुम्मी। ठीक है, गोभी जो नृत्य है विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई जो है संगीत वाद्य यंत्रों का जो उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के गरबा के रूप में प्रस्तुत है। माथुरी नृत्य को माथुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। अगला है डंडारिया नृत्य, रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक जो है समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है। वहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। अगला पॉइंट है वीर नाट्यम नृत्य, भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। इस नृत्य में तंबूरा, सुलेन, ढोल, ताशा आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है बुट्टा बुम्मालू, का जो अर्थ है टोकरी के खिलौने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है धीमसा शब्द का आशय पैरों की आवाज है। धीमसा नृत्य के प्रकार बोदा धीमसा और घुंडुरी धीमसा। इस नृत्य में प्रयोग मोरी, किरीडी, डापू, टुडुम और जोड कोमुलू जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में 100% पूछे जाते हैं। लोक नृत्य और वादक और वाद्य यंत्र, ये सभी जो ऐसे टॉपिक हैं कि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनको आप पढ़ लेना, स्किप करने से काम नहीं चलने वाला। बार बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। अगला पॉइंट है
बथुकम्मा नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है और बथुकम्मा महोत्सव के समय इसको महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बथुकम्मा के आखिरी दिन को सदुला बथुकम्मा कहते हैं। अगला पॉइंट है तपेता गुल्लू एक भक्ति नृत्य है। तपेता गुल्लू नृत्य में एक व्यक्ति पानी का एक सजावटी बर्तन लेकर गांव में घूमता है। यह बर्तन देवी मंगम्मा का प्रतीक है। यह नृत्य 12 से 30 पुरुषों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लंबाड़ी नृत्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। अगला है गुशादी नृत्य। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो गुशादी नृत्य के विकास में योगदान के लिए कनक राजू को पद्मश्री 2021 प्रदान किया गया है। अब हम लोग असम के बारे में पढ़ेंगे। असम के जो लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, उनको डिस्कस करेंगे। तो बिछुआ, नटपुंजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू इम्पोर्टेंट है, अंकिया नाट, कलिगोपाल, बांगरुम्बा, ओजापाली, झुमुर, देवधनी, बोडो, ये सभी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य असम के हैं। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट में देखेंगे तो जो बिछुआ एक आदिवासी नृत्य है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बागुरुम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र की बात करें तो सिरजा झुका हुआ वाद्य यंत्र होता है, सिफुंग बांसुरी को कहते हैं, थरखा बांस का टुकड़ा, खाम या मदल ये लकड़ी और बकरी की खाल से बना ढोल। नटपुंजा नृत्य में कलाकार एक घेरा या एक पंक्ति बनाते हैं और संगीत की ताल पर समन्वित पैटर्न पर चलते हैं। यह नृत्य पारंपरिक असमिया संगीत और ढोल, पेपा और ताल जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। बिहू नृत्य का जो इतिहास 3500 ईसा पूर्व से जुड़ा है। बिहू नृत्य में गाए जाने वाले गीतों के विषय असमिया नववर्ष का स्वागत करते हैं। बिहू नृत्य में ताला, गोगोना, टोका और जुटुली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बिहू नृत्य का विवरण अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रैल में रंगोली बिहू होता है, अक्टूबर में कोंगाली बिहू होता है, जनवरी में भोगाली यानी मुर्गों की लड़ाई प्लस भैंसों की लड़ाई जैसे खेलों का आयोजन इसमें किया जाता है। बिहू के भी विवरण है, ठीक है। अगला पॉइंट है अंकिया नाट की प्रस्तुति। अंकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव की रचना है। झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओजापाली नृत्य को कठपुतली कला से विकसित माना जाता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके जो लोक नृत्य है मुखौटा है, बुइया है, छालू है, वांचो है, पासी है, कोंगकी है, लायन एंड पीकॉक, पोनुंग, पोपिर, गैलो जनजाति, बारडो, छम, रिखम पाड़ा है। ये सभी नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे तो मुखौटा नृत्य का संबंध है एक कथकली नृत्य शैली से है। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। पोनुंग नृत्य झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। वांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष जनजाति नृत्य है। बारडो छम नृत्य में कलाकार
रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के साथ अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लॉयन एंड पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें जो है नर्तकियाँ मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। रिखमपाड़ा जो नृत्य को निसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। रिखमपाड़ा जो नृत्य है इसको निसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब हम लोग बिहार के जो है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जट जटिन ये जो है पांवरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरनी, जुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीड़ा, जो है घोड़वा, जितिया, नटुआ, ये सभी जो है बिहार के जो है नृत्य हैं। विदेशिया वास्तव में एक जो है प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। अगला पॉइंट है जट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का जो मूल विषय जाट और जटिन की जो है प्रेम कहानी है। ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मिथिला के राजा जनक के दरबार में हुई थी। झुमरी जो नृत्य है की समानता गुजरात के जो है गरबा नृत्य से होती है। झुमरी नृत्य की जो समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। झिझिया नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यह देवी दुर्गा के 3 रूप पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के लिए समर्पित है। पाइका नृत्य का जो उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की जो शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लोक नृत्य देखेंगे। तो यहाँ पे कर्मा, डगला, पाली, टपाली, गेडी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कापालिक, चंदैनी, शुआ नाच, सैला, पख, दोरला, ककसार, गौर परब, मांदरी, सरहुल इम्पोर्टेंट है, दमनच, ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य और शास्त्र हैं। अगला है राउत। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे तो राउत नाच को मुख्यतः यदुवंशी करते हैं। अगला पॉइंट है कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। इस नृत्य के प्रतिपादक राधेश्याम बारले, इनको जो पद्मश्री 2021 में दिया गया है। अगला है गेंडी नृत्य में 2 लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर जो है नर्तकी डांस करती है। सुआ नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। शैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्साह की भावना के संचार से है। चंदैनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। अगला पॉइंट है राउत नाच। यादव समुदाय का जो है दीपावली पर जो है किया जाने वाला एक जो है पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी नृत्य महाभारत की जो है कथा को प्रदर्शित करता है। अगला है गोवा। गोवा के जो लोक नृत्य देख लेते हैं। तो ये फुगड़ी, देखनी नृत्य, दशावतार, धनगर, टोनी मेल, घोड़े मोदनी, कोरे डिन्हो, मोरूलेम, कुनबी, तलगड़ी, जागोर, भोवांदो, मुसल नाच,
ढालो सिगमो, ये ढालो और सिगमो और कुनबी ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। मोदनी भी है, घोड़े मोदनी, ये गोवा के जो है लोक नृत्य हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे तो पहला जो पॉइंट है इसमें, ढालो लोक नृत्य। ढालो जो लोक नृत्य है का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के जो है माड़, यानी पवित्र मैदान बोलते हैं माड़ को, में ढालों का आयोजन किया जाता है। ढालों यानी ढालों यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुनबी, गौड़ी और जो है गैबित समुदाय द्वारा किया जाता है। देखनी नृत्य को सह नृत्य भी कहा जाता है। केवल महिला नर्तकी ही इस खूबसूरत नृत्य को करती है। धनगर नृत्य जो है चरवाहों के एक समुदाय द्वारा जो है धनगर जी बीरा देवता नाम के जो है लोक देवता की पूजा की जाती है। फुगड़ी नृत्य सबसे जो है लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जो गुजरात के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है गरबा, 2023 में यूनेस्को अमूर्त 15वीं संस्कृत विरासत में जो है शामिल किया गया है। अगला है डांडिया, इम्पॉर्टेंट है। टिप्पाड़ी, बिंच हुडो, जुरिथुन, पनिहारी, भवई, हुडो, पधार, मुटकड़ी, कहल्या, गोपरास, कनाबीरास, सिद्ध, धमाल, डांगी, ये सभी जो लोक नृत्य गुजरात के हैं इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें डांडिया इम्पॉर्टेंट है, भवई भी पूछा जाता है और डांगी भी पूछा जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे गुजरात से, तो गरबा जो है गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में प्रदर्शित किया जाता है। गरबा नृत्य में डांडिया का जो है प्रयोग किया जाता है। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली जो लाठी को जो है देवी दुर्गा की जो है तलवार मानी जाती है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को जो है संतुलित करते हैं। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्यौहार और विवाह पर किया जाता था। इस नृत्य में झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई का प्रयोग होता है। अब हम लोग जो है हरियाणा के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है झूमर। झूमर जो है और फाग नृत्य, डाफ, घूमर राजस्थान का भी है, हरियाणा का भी है, ये याद रखना। ये नहीं कि नहीं आप सोचो कि हरियाणा का ही है, राजस्थान में भी जो घूमर होता है लोक नृत्य। धमाल, मंजीरा, गुग्गा, लूर, सांग, छठी नृत्य, खोरिया, रासलीला, खेड़ा, लास्य, तांडव, ये सभी जो है लोक नृत्य कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे फाग जो है नृत्य फाल्गुन के महीने में वसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। शांग नृत्य की जो अवधि 5 घंटे की होती है। शांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना है। अगला पॉइंट है छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन प्रस्तुत करती हैं। लूर नृत्य का जो है प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। खोरिया नृत्य हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने की महीन धागे के काम के साथ स्कर्ट पहनाते हैं। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं की जो है वृत्ताकार स्थिति इस नृत्य को अलग पहचान प्रदान करती है। यह नृत्य होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है। गुग्गा नृत्य जो है संत गुग्गा के भक्तों द्वारा जो है उनकी जो है स्मृति में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? गुग्गा नृत्य।
हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो है नृत्य हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला यहाँ पे है डांगी है, छनक छम है, कायांग माला है, राक्षस नृत्य है, नाम जेन है, कारालिया है, छपेली नाटी है और कड़ती है और बुढ़ा है, ठोडा है, चुलम्बा है, बिरुसु, वाक्यांग, शांड और साबू, लाहौली नृत्य, ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये हिमाचल प्रदेश के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे तो थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने के मुख्य हथियार हैं। कायांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य दानों की जो है छंभा नृत्य के रूप में जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। नाटी लोक नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। झारखंड की बात करेंगे अब हम लोग, तो यहाँ के जो लोक नृत्य फगुआ है, जामदा है, मुंडारी, झिका, दसैन, ये संथाल जनजाति द्वारा भी होता है। सरहुल, डमकच, घोड़ा छऊ इम्पोर्टेंट है। 3 शैलियाँ सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज, इनकी जो है 3 शैलियाँ हैं छऊ की। सोहराई, मांडा, पाइका, जिताका, संथाली, हुमता नृत्य, लहसुया, मर्दानी, ये सभी जो लोक नृत्य कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। अब छऊ के जो 3 जो है शैलियाँ हैं इनको भी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे तो पहला पॉइंट है पाइका नृत्य जो है मुंडा जनजाति द्वारा होता है में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक जो प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है। इसके जो है प्रमुख कलाकार पंडित गुरु श्यामाचरण पति, श्री शशिधर आचार्य, श्री मकर ध्वज दरोगा हैं। अगला है फगुआ नृत्य होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा जो है शादी के जो है दौरान प्रस्तुत किया जाता है। अगला है लहसुया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झिका दसैन झारखंड की जो है संथाल जनजाति द्वारा जो है प्रचलित जो है पूजा नृत्य है। पूजा जो है नृत्य का जो एक रूप है। संथालों के जो है प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़िया, डाहरा, सकरात आदि हैं। अब लोग हम कर्नाटक के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यक्षगान, ढोलू कुनिथा, वीरगासी, कृष्ण पारिजात, नागमंडला, जूडू, हैली, बैलाटा, भूतकोला, ये सभी लोक नृत्य कर्नाटक के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का जो अनुकरण करता है। इस नृत्य में चंदे, हारमोनियम, मध्यलम, मृदंगम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का जो इस्तेमाल किया जाता है। रामचंद्र हेगड़े यक्षगान के जो है प्रमुख नृत्यकार हैं। ढोलू कुनिथा एवं रश्मि नृत्य हैं जो मुख्य रूप से वीरेश्वर जो है देवता के लिए कुरबा संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कुनिथा ढोल नगाड़ों की जो है थाप और नाच गाने के साथ होती है। नागमंडला
नागों की आत्मा को शांत करने की प्रस्तुत किया जाने वाला रस्म नृत्य है। कृष्णा परिजात एक धार्मिक नृत्य है। वीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिक के महीनों के दौरान बेहद लोकप्रिय है। केरल की बात करें तो केरल का जितना लोक नृत्य है उनको देख लेते हैं। तो पहला है चविट्टुकली। चविट्टुकली, काकरसी काली, इरूलर, कवादी, युट्टम, बेलकाली, थम्पी, ठुलाल, कुमति, थियाट्टू, थेय्यम, उप्पाना, तिरुवथिरा काली, कोल काली, मार्गो मकली, चकियार कुथु, कुडियाट्टम, पडियानी। युद्ध कला संबंधित नृत्य है ये पडियानी। दोस्तों अजीब तरह के नाम हैं, आप इनको अच्छे से अब 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे। कवादी युट्टम नृत्य भगवान सुब्रह्मण्यम श्री कार्तिकेय को भी कहते हैं के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। बेल काली नृत्य नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। थियट्टू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति का रूप है। अगला पॉइंट है कुमति नृत्य। कुमति जो नृत्य है करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। थेय्यम केरल और कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। थेय्यम को शिव या शक्ति, शिव की पत्नी का अवतार माना जाता है। थेय्यम के प्रमुख प्रकार विष्णु मूर्ति, गुलिकन, कुट्टीचथन आदि हैं। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्ययंत्र चंडा, इलतालम, कुरुमकुशल आदि हैं। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पे जो लोक नृत्य है कोलकली, लावा, परिचकली। लावा नृत्य जो है मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के 2 लोकप्रिय लोक कला रूप है। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं लोक नृत्य यहाँ पे तो जवारा, मटकी, बरेदी, तेरहताली नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी, फूल पत्ती नृत्य, ग्रीडा, भगोरिया, ककसार, कर्मा, ये सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं तो मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है। तेरहताली जो नृत्य है मध्य प्रदेश में कमार या फिर कामड़ भी बोल सकते हैं जनजाति का एक लोक नृत्य है। बरेदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। अहीर यानी समुदाय के लोग स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। जवारा नृत्य को फसल यानी धान कटाई के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला लोक नृत्य है इसका नाम है लावड़ी, कोली, डिंडी, तमाशा, धनगरी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, गोंधला, वारेली, गफा, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो कोली नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है या उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। लावड़ी नृत्य को प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को नौवारी कहा जाता है और साड़ी पहनने की शैली को काष्ठा कहा जाता है। लावड़ी को प्रस्तुत करने वाली महिलाएं 9 गज लंबी साड़ी पहनती हैं। लावड़ी के मशहूर कलाकारों के नाम आप देख सकते हो, सुरेखा पुड़ेकर हैं और रोशन सतारकर हैं और यमुनाबाई वायकर हैं। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है।
लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजियम भी कहते हैं। अब हम लोग मणिपुर के देखेंगे लोक नृत्य, तो लाई हरोबा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पोंग चोलोम ये भी इम्पोर्टेंट है, खम्भा थोईबी, नूपा नृत्य, लुईवत, फेजाक, जागोई इम्पोर्टेंट है, थांगटम वेरी इम्पोर्टेंट है, ढोल चोलम ये मणिपुर का लोक नृत्य है, थबल, चोंगबा, काबुई, माओ नागा ये सभी मणिपुर के लोक नृत्य हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला है पॉइंट, पुंग चोलोम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें जो है नर्तक खुद मृदंगा यानी पुंग भी कहते हैं बजाते हैं। लाई हरोबा वैष्णव पूर्व परंपरा नृत्य है जो ब्राह्मण के निर्माण को दर्शाता है। यह नृत्य आमतौर पर स्थानीय मंदिरों में मेइती लोगों के पैतृक देवता उमंग लाई के मंदिरों के सामने किया जाता है। माइबा पुजारी जिसे कहते हैं और माइबिन पुंजारिन कहते हैं, जिन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। खम्भा थोईबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें जो है खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। थबल चोंगबा मैतेई लोगों का जो है पारंपरिक नृत्य है। मेघालय की बात करें तो पहला जो पॉइंट है, डांगरे गेटा, लाहो, नोंग क्रेम, बेहंदी खलम, वांगला, सादसुक, माइनसिम, पोम्बलांग ये सभी लोक नृत्य हैं। अब हम लोग जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखेंगे तो लाहो नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। नोंग क्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले नोंग क्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे जो लोक नृत्य हैं, चेराव नृत्य है इम्पोर्टेंट है। अगला खुल्लम है, खुअल्लम भी कहते हैं इसको नृत्य, और छीहिलम नृत्य है, चेलम है, थांगलम है नृत्य, पारलैम है, सरलाम काई नृत्य है, जंग तालम नृत्य हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे तो चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का जो है प्रयोग किया जाता है। खुअल्लम नृत्य का जो प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुग चवी नामक अनुष्ठान के समय किया जाता है। छेहिलम नृत्य में बांस की जो है ट्यूब और ड्रम बीट्स का जो प्रयोग होता है। अगला जो पॉइंट है सांवलिया है, युद्ध जो है जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चेलम नृत्य चापचर कूट के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। पारलैम नृत्य के महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती हैं। अगला है नागालैंड से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। ये है नागालैंड, इसके जो जितने भी लोग नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। तो मोडसे, रेंगमा, मयूर नाच, मोनयू आसो, फोम भी कहते हैं इसको, जेलियांग, चंगाई, कोकी नृत्य, लेसालुत, खम्बा लिम, सदल केकई, तितली नृत्य, अगुरसी, कुकुला, आलुयट्टू, चांगलो, कुलुतसेन, शिक्रेनई, चांगशांग, बै माईजाई, तितली, नियोगा नागा नृत्य, ये सभी नागालैंड के नृत्य हैं। जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो चाग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोनयू आशो फोम नागा जनजाति द्वारा फोम मोनयू आशो त्यौहार के दौरान किया जाने वाला
लोक नृत्य है जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। अगला है कुकी नृत्य चाकसेंग। चाकसेंग नागाओं द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगशांग नृत्य करती है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा का जितना भी लोक नृत्य देख लेते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। घुमुरा, पाला, डस्कथिया, दलखाई, छऊ नाच, बाघा नाच, कर्मा नाच, कीसाबादी, ढप नृत्य, मेहरी नृत्य, गोटीपुआ, दंड जात्रा, संबलपुरी, चैती, घोड़ा, हड़प्पा, पाइका, ये सभी जो लोक नृत्य उड़ीसा के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो घुमरा नृत्य कालाहांडी जिले में एक जो है दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। अगला है पाला नृत्य सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। डस्कथिया गंजम जिले में ये होता है। नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। अगला है बाघा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर से हुई है। उत्तर प्रदेश से अब हम लोग लोक नृत्य देख लेंगे जितने भी हैं। रासलीला इम्पोर्टेंट है। नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, सौरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला इम्पोर्टेंट है। जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवारी, राई, दीप, पाईडंडा, चौलर, ढरकहरी, घोड़ा नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड की हम लोग देख लेंगे तो यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो पहला है रम्माण। वर्ष 2009 में यूनेस्को अमूर्त सूची में शामिल किया गया इसको। गढ़वाली, कुमाऊँ, कजरी, झोड़ा, रासलीला, चंचरी, झुमैलो सरो और हारुल, तांदी, लांगवीर, चौफुला, छोपती, घुघुती, पांडव, रणभूत, छोलिया, भोटिया कला, थड़िया, छपेली, लंगवीर, ये सभी उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। पंजाब की बात करें तो पहला है भांगड़ा, गिद्दा, जिंदुआ, धमाल, नकूला, लुड्डी, जूली, धनकरा, गतका भी कहते हैं इसको, सम्मी, केकली, जागो, तीजन, झूमर, जुगनी, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें तीजन इम्पोर्टेंट है, भांगड़ा गिद्दा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे नकूला हो जाएगा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में और देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है भांगड़ा नृत्य बैसाखी उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्दा नृत्य को रिंग नृत्य की जो है प्राचीन शैली से लिया गया है। कीकली नृत्य को जोड़े युगल में जो है प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो जो पहला पॉइंट है इसमें पहला लोक नृत्य है गैर नृत्य, पनिहारी, रमड़ी, कालबेलिया, गणगौर, झूमर, सुइसिनी, तेरह ताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, भवई, गवरी, हाथीमना, घूमर, ढोल, चरकुला, हिंडोला, अग्नि, ये सभी जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो पहला है तेरह ताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चरी नृत्य से जो है महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की खूबियाँ प्रकट करती हैं। यह गुर्जर जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान का जो सांव छुछुंदर समुदाय है जो काबेलिया नृत्य प्रस्तुत करता है। प्रमुख कलाकार कौन है तो गुलाबो बाई। अगला है गैर नृत्य
भील जनजाति द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। कालबेलिया लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। सिक्किम की बात करें तो इसका जो लोक नृत्य है चूफाट इम्पोर्टेंट है। सिकमारी, स्नो लायन, याक छम, डेनजोंग, तासी, यागकू, चिरिमू, कांगयेद नृत्य दिसंबर माह में किया जाता है। ये रेचुंगमा, सिंधी छम, ये सभी सिक्किम के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल, नटुआ, संथाल और पुरुलिया, छऊ, टुसु, लाठी, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पहला है हिकात, मंदजास, कूद दांडी नाच, धमाली, हाफिजा, राउफ, डमहल, नवरेह, भांड, पाथेर, बच्चा, नगमा, ये सभी जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। अगला है लोक नृत्य लद्दाख में हम लोग देखेंगे तो सोंडोल इम्पोर्टेंट है। शान, द्रुगपा, रचेस, जाब्रो, तुख, एस्तानमो, याक, तक, थोक, ये सभी लद्दाख के लोक नृत्य है। दमन और दीप की मंडो, वर्दी, गावोवीरा, पुदुचेरी की है गराडी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु के है कुम्मी, कौलट्टम, कावड़ी अट्टम, करगट्टम, काई सिलबट्टम, मई लट्टम, ओई लट्टम, देवरट्टम, पोइक्कल, कुथिराई अट्टम, ये सभी तमिलनाडु के हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे तो पहला है कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो पेरिनी शिव तांडवम एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। गुशादी, धीमसा, लंबाड़ी, डप्पू, बोनालू, माथुरी, ये सभी जो है तेलंगाना के लोक नृत्य हैं। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी, गरिया, लिबांग, बुमानी, ममिता, मोसक, सुलमानी, बिज्जू, हाय, हक, शंगराई, गजानन, वेलकम, डेलो, गोला मुचाओ, बोमानी, माए, माती, ये सभी त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। हम लोग जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो कुल जो संख्या है 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। कितने हैं? 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है, पुराना नाम क्या है? शादिर, जो है तमिलनाडु मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम के अध्ययन का जो स्रोत अभिनय दर्पण है। अगला है मोहिनी अट्टम, केरल जो है विशेषतः महिलाओं द्वारा होता है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नाटक संगीत है, कर्नाटक का संगीत है। शास्त्रीय की बात करें तो ये असम का है ये भी। और अगला है कथकली, महाभारत रामायण केवल जो है विशेषता पुरुषों द्वारा होता है। शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि ने लिखा है। यह पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, सबसे जो है नया शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय है। इसके फाउंडर श्रीमंत शंकर देव हैं। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। अगला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप यहाँ पे देख सकते हो, चित्र में भी बना हुआ बगल में। कोमल वर्धन, रमा वैद्यनाथ दिल्ली की हैं। गोविंद शांता, वीपी धनंजयन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, आनंद शंकर जयंत, मीनाक्षी सुंदरम, पिल्लई पंडा, नल्लूर शैली, अलार मेल वल्ली, पद्म भूषण इसको दिया गया 2004 में। उर्मिला सत्यनारायण, चित्रा विश्वेश्वरण
भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है भरतनाट्यम में आलारिप्पू नृत्य का जो है आरंभ यथि स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना नृत्य का जो अंत आदि नृत्य होते हैं। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम की शैलियाँ की बात करें तो मेलुतर शैली, पडानल्लूर शैली, कलाक्षेत्र शैली, तंजौर शैली, वंजूवीर शैली, मैसूर शैली, कलामंडलम। अब हम लोग देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो राज्य है तमिलनाडु से संबंधित है, ये राज्य है तमिलनाडु के रहने वाली हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ये इनको पुरस्कार जो मिला है, पद्मश्री मिला है 1968 में, पद्म भूषण मिला 2001 में और पद्म विभूषण मिला 2016 में। आत्मकथा इनकी जो है ए पैशन फॉर डांस। शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो राज्य है मुंबई महाराष्ट्र से के रहने वाली हैं। पुरस्कार इनको जो मिले हैं 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना यही हैं सोनल मानसिंह। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नवंबर 2019 में सोनल मानसिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजनीति में बात करें तो राज्यसभा सांसद भी हैं 2018 की। कला क्षेत्र में शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम उड़ीसी से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका जो राज्य से संबंधित है तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। मृत्यु इनकी कब हुई तो 1986 में मृत्यु हुई थी। पुरस्कार इनको मिले हैं पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी 1957 में और प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में, कालिदास सम्मान 1984 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। राजनीति की बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पहले नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई हैं। शास्त्रीय नृत्य एक भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगले हैं लीला सैमसन। लीला सैमसन की बात करें तो ये राज्य तमिलनाडु से संबंधित हैं। पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार इनको 1990 में दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी 1999 2000 में दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला है मृणालिनी साराभाई, राज्य गुजरात से संबंधित हैं। इनको जो पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार 1965 में दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इनको 1994 में दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नोट पॉइंट में देखेंगे मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। पद्मा सुब्रह्मण्यम की बात करें तो इनका जो राज्य है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यानी रहने वाली हैं। पुरस्कार इनको जो पद्मश्री 1981 में दिया गया है, पद्म भूषण 2003 में दिया गया है और संगीत नाटक अकादमी 1983 में इनको दिया गया है। 2015 में केरल सरकार द्वारा निशा गांधी पुरस्कार भी इनको दिया गया है पद्मा सुब्रह्मण्यम को। शास्त्रीय नृत्य ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। बिस्सानु रामगोपाल ये राज्य कर्नाटक से संबंधित हैं। पुरस्कार इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में पुरस्कार दिया गया है। चक्री वर्ष 1912-2003। पुस्तक इंडियन डांसिंग 1951 में इनको दिया, मतलब लिखा है इन्होंने। रिदम्स इन द हेवंस 1957 में। पद्मिनी प्रियदर्शनी की बात करें तो पद्मिनी रामचंद्रन भी जो है राज्य ये केरल से संबंधित हैं। मृत्यु की बात करें 2016 71 वर्ष की आयु में हो गया इनकी मृत्यु। पुरस्कार ये शांतला नाट्यश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। व्यवसाय फिल्म से संबंधित है। वैजयंती माला राज्य तमिलनाडु से संबंधित। पुरस्कार की बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम जो है 1965 में।
गंगा जमुना 1962 में, मधुमती 1959। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। टी बाला सरस्वती, ये जो है राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार ये पद्म भूषण इनको 1957 में दिया गया है, पद्म विभूषण 1977 में दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी 1955 में दिया गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर जो है एक वृत्त चित्र बनाया है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है। मालविका सरुक्कई, मालविका सरुक्कई की बात करें तो ये तमिलनाडु से राज्य संबंधित पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2002 में दिया गया है, पद्मश्री 2003 में दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य इनको भरतनाट्यम उड़ीसी से संबंधित है। अगला है M.K. सरोजा, राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। जन्म 7 अप्रैल 1931 में हुआ, निधन 13 जून 2022 में हुआ। पुरस्कार पद्मश्री 2011 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी 1995 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2011 में दिया गया, कालिदास सम्मान 2009-10 में दिया गया। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है C.V. चंद्रशेखर की बात, जन्म 1935 में हुआ है, मृत्यु 19 जून 2024 में हुआ है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993 में दिया गया, कालिदास सम्मान 2008 में दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, पद्म भूषण 2011 में दिए गए। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति के उमा रामा राव लक्ष्मी नारायण शास्त्री वेमपति चिन्ना सत्यम आंध्र प्रदेश से रहने वाले, पद्म भूषण 1998 में, संगीत नाटक अकादमी 1967 में। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1961 में दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी रत्न 1967 में दिया गया, पद्मश्री 1970 में दिया गया है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो कुचिपुड़ी नृत्य तरंगम के साथ संपन्न होता है। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हो, इस तरह से नृत्य किया जाता है। अगला है अर्पणा सतीशन, राज्य ये केरल से संबंधित हैं। पुरस्कार की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें जो है जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित जो है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। दीपिका रेड्डी ये राज्य हैदराबाद से रहने वाली हैं। पुरस्कार इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में दिया गया है। दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती हैं। स्वप्न सुंदरी ये राज्य आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में दिया गया। शोभा नायडू ये राज्य तमिलनाडु से संबंधित हैं। पुरस्कार पद्मश्री 2001 में दिया गया, नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार 1996 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 में दिया गया। पद्मजा रेड्डी राज्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, रहने वाली हैं। और पुरस्कार की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में दिया गया है, पद्मश्री 2022 में दिया गया है, कला रत्न अवार्ड 2006 में दिया गया। ओडिसी जो है हरे कृष्णा बेहरा, श्याममणि देवी, सोनल मान सिंह, पद्म भूषण इनको 1992 में दिया गया, पद्म विभूषण 2003 में दिया गया। मायाधर राउत, किरण सहगल को पद्मश्री 2002 में दिया गया है। संयुक्त तो पाणिग्राही, झेलम, परांजयपी, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण, रणवीर शर्मिला, विश्वास, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, पद्मश्री 2005 में दिया गया इनको, संगीत नाटक 1994 में दिया गया। यह मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारानियों द्वारा किया जाता था। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो ब्लैक एंड वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। अगला है केलुचरण महापात्र, राज्य उड़ीसा से संबंधित है। जन्म 1926 में हुआ, मृत्यु 2004 में हुआ। पुरस्कार की बात करें तो संगीत कला अकादमी 1966 में दिया गया, पद्मश्री 1974 में दिया गया, पद्म भूषण 1988 में दिया गया, पद्म विभूषण 2000 में दिया गया। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की जो कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया। अगला पॉइंट है सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सर्जन स्कूल की स्थापना की। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मान सिंह, प्रिवंदा और मोहंदी, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र का शिष्य रही है।
केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले नर्तक थे। अगला है माधवी मुदगल, राज्य उड़ीसा से संबंधित हैं। पुरस्कार संस्कृत पुरस्कार 1984 में दिया गया, पद्मश्री 1990 में दिया गया है। ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस 1997 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी 2000 में दिया गया है। अगला है कथकली। कथकली की बात करें तो यहाँ पे कृष्णन कुट्टी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2007 में दिया गया है। वल्लथोल नारायण मेनन ये पद्म विभूषण 1954 में दिया गया है। उदय शंकर संगीत नाटक अकादमी 1962 में दिया गया है। कृष्णन नायर शांताराव गोपीनाथ को जो है अगला नोट पॉइंट में देखेंगे कलासम कथकली नृत्य शैली का जो एक नृत्य उपक्रम है। अगला है दोस्तों कथक। कथक की बात करें तो ये जो है यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। यह कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इसे पड़ंत कहा जाता है। बिरजू महाराज पद्म विभूषण 1986 में दिया गया। लच्छू महाराज संगीत नाटक अकादमी 1957 में दिया गया। सितारा देवी पद्मश्री इनको 1973 में दिया गया। सूरत देव महाराज गोपी कृष्ण शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्तकर्ता 1952 में दिया गया है। मालविका सरकार बिंदादीन महाराज जो है। अगला है अच्छन महाराज प्रेरणा श्रीमाली नारायण प्रसाद मंजूश्री चटर्जी कुमुदिनी लखिया कालका प्रसाद विद्या गौरी अड़कर रोशनी कुमारी कमलिनी अस्थाना नलिनी अस्थाना अदिति मंगल दास महरी पुरस्कार 2022 में दिया गया इनको। दीपा करथा। ठुमरी संगीत कथक नृत्य शैली से संबंधित है। कथक की रानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सितारा देवी को कहा जाता है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस घराना, लखनऊ घराना, पटियाला घराना है। गिरजा कुमारी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। इनका जन्म बनारस में हुआ था। पद्मश्री इनको 1973 में दिया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो 1989 में दिया गया है। पद्म विभूषण 2016 में दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी 1970 में दिया गया है। ठुमरी से जुड़े प्रमुख व्यक्ति शोभा गुरटू, बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, गौहर जान ये सभी हैं। मणिपुरी की बात करें तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। 3 शैलियां हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रास लीला। मणिपुर नृत्य के पेना वाद्ययंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी झावेरी बहनें हैं। गुरु अमुबी सिंह, नल कुमार सिंह, एल विनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, कलावती देवी। नोट में देखेंगे गायन शैली का संबंध मणिपुर नृत्य से है। गुरु विपिन सिंह 1966 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मणिपुर के महाराज ने मणिपुर नृत्य को पुनः जीवित करने के लिए उन्हें हजाम्बा की उपाधि दी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया। इन्हें मणिपुर नृत्य का जनक माना जाता है। अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता, शिरोमणि पुरस्कार इनको दिया गया एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा। इम्फाल में जो है महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की। चोलोम मणिपुर के तांडव रूप का जो प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्यौहार लाई हरोबा के उत्सव पर किया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला है मोहिनी अट्टम। भारतीय शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा केरल का है। शांताराव कलामंडलम, क्षेममती, डॉक्टर सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन, स्मिता राजन, राधा दत्ता, निर्मला पडिक्कर का संबंध मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम शब्द वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु है। भगवान जो है विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ है नृत्य। अगला है शस्त्रिया। श्रीमंत शंकरदेव, सरोदी सैकिया, गुरजतिन
गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बोर बयान, गहन चंद्रा गोस्वामी, मणिक बोर बयान। यह 500 साल पुराना नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इसकी शुरुआत वैष्णव श्रीमद शंकर देव ने की। अंकिया नाट्य शास्त्रीय का जो एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा, असमिया, मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। बोरगीत शास्त्रीय नृत्य की जो है शैली है। इसकी नृत्य शैली चाली, झुमरा और नादु भंगी है। शास्त्रीय भाषाएं की बात करें तो यहाँ पे भारत में जो है 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल वर्ष 2004 में घोषित सबसे पहली है। संस्कृत है 2005 में, तेलुगु 2008 में, उड़िया 2014 में, पाली 2024 में, असमिया 2024 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, मराठी 2024 में, प्राकृत 24 में और बंगाली 2024 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे यहाँ पे कुछ तो उदय शंकर की बात करें तो इन्हें जो है भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी इनको 1960 में दिया गया है। पद्म विभूषण 1971 में दिया गया है। उदय शंकर प्रसिद्ध सितारा वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। रानी मचैया की बात करें, रानी मचैया कोडागू जिले की एक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रानी मचैया को उम्माथत की रानी कहते हैं। इन्होंने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की। जोनपा लेगसो स्रवमद चंसमहेव जो है भूटान का एक जो है स्वागत गीत है। भूटान के प्रमुख नृत्य झुंगद्रा जो है ड्रा मेत्से नागाचम बुमथांग है। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य है। अंतान अफगानिस्तान का एक प्रमुख नृत्य है। अगला है भारतीय कठपुतली जो है कला। भारतीय कठपुतली कला का जो इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थलों से शाकेट युक्त कठपुतलियों से मिलता है। कठपुतली का लिखित संदर्भ तमिल ग्रंथ शिलापादिकारम तथा महाभारत से मिलता है। अगला है भारत में कठपुतली कला को व्यापक रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तरफ जो कठपुतली कला को बताया गया है तो धागा कठपुतली, और अगला है छाया कठपुतलियाँ, दस्ताना जो है कठपुतलियाँ, और अगला है छड़ कठपुतलियाँ और यहाँ पे छाया कठपुतलियाँ में है तोल पावा कुथु और यहाँ पे यमपुरी है। कंडेरी चमडया च बाहुल्य पुतुल नाच, गोम्मे आटा तोगालू गोम्मे आट्टा या बोम्मालट्टम, और यहाँ जो है रावण छाया थोलू बोम्मालता हो जाएगा। अगला है धागा कठपुतली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धागा कठपुतली में लड़कियों से तराशी गई 8 से 9 इंच की जो लघु मूर्तियाँ होती है। सॉरी यहाँ पे लकड़ियों हैं, लड़कियों बोल रहे हैं। लकड़ी को रंगने, आँखें, होंठ, नाक आदि के लिए आयल पेंट का जो प्रयोग होता है। धागा हाथ, सिर और शरीर को जो है पीठ में छोटे छेद से जुड़ा होता है। शरीर के अन्य अंग बनाने के लिए छोटे पाइप का इस्तेमाल होता है। भारत में धागा कठपुतली के उदाहरण, पहला कठपुतली राजस्थान। कठपुतली लकड़ी और प्लस पुतली मतलब गुड़िया। राजस्थानी कठपुतलियों में पावों का अभाव होता है। कठपुतलियों को जो पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनाई जाती है। यह लोक कला राजस्थान के नागौर तथा मारवाड़ जिले के भाट आदिवासी जाति के जो लोगों का पारंपरिक व्यवसाय भी है। कठपुतली नाच की जो शुरुआत ढोलक की थाप से होती है और महिला मंडली की ओर से कथा के माध्यम से सुनाई जाती है। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हो राजस्थानी कठपुतली कला का। अगला है दोस्तों कंडेई ओडिशा। सूत्र पुतलियों को जो है कंडेई के रूप में जाना जाता है। इन्हें जो है हल्की लकड़ी से बनाया जाता है और लंबी स्कर्ट पहनाई जाती है। इन कठपुतलियों में अपेक्षाकृत अधिक जो है जोड़ विद्यमान होते हैं। कंडेई कठपुतली प्रदर्शन पर जो है उड़ीसी नृत्य का उल्लेखनीय प्रभाव है। आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हो कठपुतली का। कंडेई उड़ीसा की जो कठपुतली है। अगला है बोम्मालाट्टम तमिलनाडु।
बोम्मालाट्टम में छड़ को जो है धागा कठपुतली की विशेषताओं का जो संयोजन होता है। बोम्मालाट्टम कठपुतलियाँ भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और भारी कठपुतलियाँ होती हैं। इनका जो वजन 10 किलोग्राम तक होता है तथा जो ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट तक होती है। बोम्मालाट्टम के जो है 4 चरण हैं। पहला है विनायक पूंजा, आमांटम, आमानट्टम, कोमली पुशेन कट्टम। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हो बोम्मालाट्टम तमिलनाडु का। अगला है गुम्बे याटा कर्नाटक की। इस जो है कला को यक्षगान रंगमंच के जो है विभिन्न पात्रों के अनुसार तैयार किया जाता है। गुम्बे याटा कठपुतली को नचाने के लिए एक से अधिक जो है कलाकारों की सहायता ली जाती है। छाया कठपुतलियाँ चमड़े की जो है काट कर जो बनाई गई समतल आकृतियाँ होती हैं। अगला है चमड़े के दोनों ओर आकृतियों को एक जो समान चित्रित किया जाता है। कठपुतलियाँ श्वेत स्क्रीन पर रखी जाती हैं। इसके जो पीछे से प्रकाश डाला जाता है जिससे स्क्रीन पर छाया बन जाती है। आकृति को इस प्रकार चलाया जाता है कि खाली जो है स्क्रीन पर बनने वाला छायाचित्र कहानी को प्रदर्शित करने वाली छवि बनाता है। तोल पावाकुथु केरल का है। चमड़े की जो है कठपुतलियों का जो उपयोग मुख्य रूप से इसका जो प्रदर्शन केरल के जो है भद्रकाली मंदिरों में कुथुमाडम नाम एक जो विशेष मंच पर किया जाता है। यह रात में चलने वाला जो चमड़े की जो कठपुतली का नृत्य है या जहाँ जो है आमतौर पर कंब रामायण की जो प्रदर्शनी किया जाता है। मंच के पीछे जो है जलाए गए जो है तेल के दीपक छाया बनाने में मदद करते हैं। रावण छाया उड़ीसा की बात करें तो यह कठपुतलियाँ हिरण की जो है त्वचा से बनी होती हैं। वृक्षों और जानवरों के जो है रूप में कठपुतलियों का प्रयोग होता है। भट्ट समुदाय के लोग कठपुतली कला का जो प्रयोग करते हैं। तोगालु गुम्बे याट्टा कर्नाटक का है। इस कला में जो है राजाओं और धार्मिक आकृतियों की जो है बड़ी कठपुतली होती है। इसका जो प्रदर्शन मुख्य रूप से किले कयता समुदाय द्वारा किया जाता है। थोलू बोम्मालता आंध्र प्रदेश का या आंध्र प्रदेश की जो छाया रंगमंच है। इसके जो प्रदर्शन में शास्त्रीय संगीत की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह महाकाव्यों और पुराणों की पौराणिक और भक्तिमय कथाओं के जो इर्द गिर्द घूमता है। चमड़ियाचा बाहुल्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ चमड़े की जो कठपुतली का रूप है यहाँ जहाँ रामायण के साथ साथ पंचवटी के दृश्य मुख्य रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला है इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से महाराष्ट्र के जो है ठाकुर जो है ये ठाकर समुदाय द्वारा किया जाता है। दस्ताना कठपुतलियाँ ये पोशाक के रूप में लंबी उड़ने वाली स्कर्ट पहने सिर और हाथों से छोटी आकृतियाँ का रूप होती है। यह कठपुतलियाँ सामान्यतः कपड़े या लकड़ी की बनी होती है। कठपुतली नचाने वाला दस्ताने के रूप में कठपुतली पहनता है और अपनी जो है तर्जनी से सिर को नचाता है। पावाकुथु केरल की बात करें तो ये जो है केरल का जो पारंपरिक दस्ताना कठपुतली प्रदर्शन है। इसकी जो उत्पत्ति 18वीं ईस्वी के जो आसपास की मानी जाती है। यह कठपुतली नृत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित है। इसके जो है नाटक रामायण तथा महाभारत की जो कथाओं पर आधारित होते हैं। छड़ कठपुतलियाँ दस्ताना कठपुतलियों से जो है बड़ा रूपांतर है। यह पूर्वी भारत में लोकप्रिय है। यमपुरी की बात करें तो बिहार का है। यह बिहार की परंपरा छड़ कठपुतली है। इन्हें जो लकड़ी के टुकड़े से तराशा जाता है। पुतुल नाच यह बंगाल उड़ीसा असम क्षेत्र का जो पारंपरिक छड़ कठपुतली नृत्य है। इसमें जो आकृतियाँ सामान्यतः 3 से 4 फुट लंबी होती हैं। प्रदर्शन के साथ हारमोनियम झांझ और तबला बजाने वाले 3 से 4 संगीतकारों का जो संगीतमय दल प्रस्तुत देता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो है चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।